आप सभी भाई बहनों को प्रणाम और बेटियों और बहनों के चरण स्पर्श। आज फिर एक अच्छी प्यारी सी कथा सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कथा है भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती साथ में। सुनेंगे आपको तो आनंद आ जाएगा। एक बार क्या होता है, भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती बोलती है, आप अपने भक्तों में भेद करते हो तो कैसे करते हो? तो भोलेनाथ कहते हैं, मैं अपने भक्तों में भेद करता ही नहीं। मैं तो मनुष्य में या संसार के प्राणियों में भेद करता हूँ। उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं बस, अभक्त और भक्त। जो भक्त हैं वो अलग है, और जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है और दिखावा करते हैं, वो अलग है। अब कहते हैं कैसे? क्या चलो आपको दिखाता हूं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को लेके एक संत का और सन्यासी का वेश धारण करके एक साहूकार की गद्दी में पहुंचते हैं। साहूकार या धनी व्यक्ति अपनी गद्दी पे बैठकर सुपारी काट रहा है, अपने लिए पान बना रहा है, बीड़ा बना रहा है। तो संत के रूप में पहुंच के भोलेनाथ कहते हैं, भैया तेरी गौशाला में गाय बंधी है, मुझे कुछ दूध दे दे, थोड़ा सा दूध दे दे, गऊ का भोलेनाथ पे चढ़ाऊंगा। तो वो बैठा बैठा कहता है, चल चल, अभी सुबह सुबह हुई है, मांगने आ गया। और तरह तरह की गालियां देने लगता है। गंगा सुबह सुबह आते हैं, हट्टे कट्टे शरीर के, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। माँ पार्वती आदि शक्ति को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, सर अभी यही भस्म कर दूं, ये भोलेनाथ को गाली बक रहा है मेरे सामने, वो भी शक्ति के सामने। भोलेनाथ शांत करते हैं, कहते हैं, पार्वती अभी तो शुरुआत हुई है, अभी चलो आगे आगे। पार्वती शांत हो जाती है, अपने रूप में आ जाती है। तो कहते, कैसा वो है ये आदमी, बताओ? भोलेनाथ आपको गाली बक रहा है, कुछ देना नहीं चाहता, दान करना नहीं चाहता। भोलेनाथ उसके घर से बाहर निकलते कहते हैं, जा इसका धन दान ने दूना हो जाए। और यहाँ पार्वती मैया की खोपड़ी घूम जाती है, दिमाग घूम जाता है। क्या भोलेनाथ ये क्या कह रहे हो? इसका धन दान ने सब दूना हो जाए? कहती है, चलो आप जो लीला कर रहे हो वही सही। आगे पहुंचते हैं, चलते चलते तो उनका एक भक्त एक कुटिया में रहता है, जहां उसकी माँ और उसके पास एक गाय है। वो कुछ ध्यान गाय पे लगाता है, कुछ ध्यान माँ पे लगाता है, बाकी भोलेनाथ बाबा के चरणों में उनकी सेवा में लगा रहता है। माँ पार्वती से कहते हैं, आओ चलो भक्त के घर चल रहे हैं। वो पहुंचते हैं,
वहाँ कहते हैं कि भैया कुछ जलपान करा दो, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो वो चारपाई बिछा देता है अपनी कुटिया के बाहर। उसकी माँ आती है, वो कहती है आप बैठो, मैं कुछ भेजती हूँ। तो अपने पुत्र को बुलाती है, जो भोलेनाथ का भक्त होता है, कि इस टाइम दूध है वही गर्म कर दे दे। तो वो दूध गर्म करके मीठा मिला के शक्कर मिला के ले आता है। माँ पार्वती को और भोले बाबा दोनों को पिला देता है। अब दोनों पी के कहते हैं भाई खुश रहे, सुखी रहे, तेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। कहता प्रभु बस यही आशीर्वाद चाहिए था। कुटिया से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर पर जाते ही कहते हैं भोलेनाथ इसके गैया और इसके मैया दोनों मर जाए। अब भोलेनाथ के मुंह से सुन के ये वाली बात माँ पार्वती गुस्से में और हैरत में उन्हें देखने लगती है। क्या भोलेनाथ ये कैसा भेदभाव है अपने भक्तों के साथ? जहाँ तुम्हें धन धान्य देना चाहिए वहाँ तुम उसकी गैया और मैया दोनों को मार रहे हो, और जहाँ छीन लेना चाहिए वहाँ उसे डबल दे के आ रहे हो। अब भोलेनाथ कहते शांत तो हो पार्वती, मैं समझाता हूँ। क्या समझाते हो? आपने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अब कहते हैं सुनो, मैं ये समझा रहा हूं कि वो इतना धन धान्य मिलने पे धनी व्यक्ति तब इतने पाप कर रहा था, तो मैंने उससे कहा तेरा धन दुगना हो जाए, तेरा सब कुछ दुगना हो जाए। इससे वो जल्दी जल्दी और ज्यादा पाप करेगा, जिससे उसको अपने कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलेगी और उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। यही धन धान्य उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। वो इसी में भटकता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद उसकी आत्मा भटकती रहेगी कई जन्मों तक। इसलिए मैंने उसे कहा इसका धन धान्य दुगना हो जाए। उसकी आत्मा जितना यहाँ धन धान्य का सुख भोग रही है उससे 1000 गुना उसे दुख मिलेगा। और मैंने अपने भक्त को कहा इसकी गैया और मैया दोनों मर जाएं। वो इसलिए कहा कि उसका पूजा करने का ध्यान तो रहता है, लेकिन कुछ ध्यान गाय में कुछ ध्यान माँ में बट जाता है। वो मुझे पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता। अब गैया मैया नहीं रहेंगी तो वो पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाएगा। मैं उसे मुक्त करके अपने अंदर स्थान दूंगा, सबसे सर्वोच्च स्थान मिलेगा उसे, भोलेनाथ का साथ मिलेगा उसे। मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। अब बताओ मेरा फैसला कैसा लगा? माँ आदि शक्ति कहती है भोलेनाथ आपकी लीला परंपार है, आप अपने भक्त की परीक्षा भी बिल्कुल
करा ही लेते हो, अपने भक्त को अपने से दूर नहीं करते हो, उल्टा अपने पास लाने के लिए उन्हें कष्ट देते हो, उपाय करते हो जिससे वो सब कुछ छोड़ के आपके ध्यान में लीन हो जाएं, आपकी भक्ति में लीन हो जाएं, आपको समर्पित हो जाएं। वास्तव में आपके भक्त सच्चे भक्त है। तो कहावत है, जो भोले का भक्त होगा पूर्ण रूप से समर्पित, उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आप आदर नहीं कर सकते तो निरादर मत करिए, क्योंकि माँ पार्वती आदि शक्ति कहती है, आज के बाद आपके हर भक्त की रक्षा मैं करूंगी, आपके हर भक्त का ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि आपके भक्त तो बहुत सच्चे होते हैं, मन से साफ, निर्मल, निष्पाप, निष्कलंक, निस्वार्थ। ऐसे भक्त हर एक किसी के नहीं होते, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मगर आपके भक्त को तो कुछ चाहिए ही नहीं है, बस वो तो आपका साथ चाहते हैं। प्रभु मैं सब समझ गई। तो भोलेनाथ हमेशा सत्य कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले और सत्य के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है। सत्य बोलोगे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहो। आप अपने हृदय में क्या रखते हैं, किसी का बुरा भला मत करो, अपने पवित्र कर्म करो जो तुमसे हो सके। कोशिश ये करो तुम्हारे हाथ से किसी का बुरा ना हो, तुम किसी के साथ छल ना करो, तुम किसी से झूठ बोल के उसका नुकसान ना करो, सत्य की राह पे चलो। अगर झूठ भी बोला है तो ऐसा हो जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, जिससे किसी का बुरा ना हो रहा हो। आपके अपने लिए अपना चाहे नुकसान हो फायदा, उसके लिए बोला गया झूठ। झूठ नहीं है, झूठ वो है जो आपके द्वारा बोलने पर किसी दूसरे का नुकसान करता है, किसी को गलत राह दिखाता है। आपका सत्य कर्म के साथ भगवान शिव आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये है भक्त और अभक्त में भेद, भक्ति में और अभक्ति में ये भेद है। ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, फिर भक्ति आती है और भक्ति के बाद सीधे भगवान आते हैं। जय भोलेनाथ। ओम शिव शंभो।